नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आईटीआई में संचालित जो कोर्स है इलेक्ट्रीशियन, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट और छात्र जो हैं वो जानते होंगे कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जो है वो कैसे होता है, क्या योग्यता उसके लिए चाहिए। लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो हाई स्कूल पास करके इस कोर्स को करना चाहते हैं और उनको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में आपको बात करेंगे और डिफरेंट स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है वो करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या रोज़गार के अवसर हैं इस क्षेत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको परिचय देना चाहूँगा कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एक्चुअली होता क्या है। तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन दोस्तों बेसिकली जो इलेक्ट्रीशियन वर्क होते हैं उनको करने का एक व्यक्ति होता है और इलेक्ट्रीशियन की जितने भी कार्य हैं वो व्यक्ति वो करता है। जैसा कि आप एक स्लाइड में देख रहे हैं, एक व्यक्ति है और वो इलेक्ट्रीशियन के जो सर्किट्स बोर्ड्स हैं या वायर्स हैं उनको जोड़ रहा है। तो इस टाइप के कार्य जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन करता है। आगे बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्या होते हैं। उसके अलावा अगर अगली स्लाइड की दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले परिचय की बात करें तो एनसीवीटी द्वारा संचालित ये कोर्स होता है। योग्यता के बारे में आपको पता चलेगा कि क्या आपको पास होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, किस टाइप के आपके पास सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, और कोर्स अवधि यानी कि कितने साल का कोर्स होता है, पाठ्यक्रम इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, रोज़गार के अवसर यानी कि इस कोर्स में आप कहाँ कहाँ पर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। स्वरोज़गार यानी कि आप अपना रोज़गार भी इस कोर्स को करने के बाद आप खुद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगर अगली स्लाइड पे दोस्तों चलते हैं हम, तो यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ तो परिचय दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपको ये लैब दिख रही होगी दूसरी स्लाइड में। तो यहाँ पर इस टाइप से एक लैब होती है जिसमें आपको कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी होती है और यहाँ पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं जिस पर आपको कार्य करना सिखाया जाता है और इन मशीनों पर प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर काम करने के बाद आप फिर जब कोर्स कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, उसके बाद आप इंडस्ट्री में जाके आईटीआई करने के बाद इंडस्ट्री में जाके या किसी भी सरकारी संस्थान में जाके आप अपनी सेवाएं देते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और ये आपको एक स्लाइड दिख रही होगी। उसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये कुछ टूल हैं जो आईटीआई के बच्चे उपयोग करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के। तो इसमें ये बहुत सारे टूल हैं, जैसे इसमें प्लायर है, नोज़ प्लायर है और टी रिंच है। तो इस टाइप के जो टूल हैं, हैमर वगैरह, स्क्रूज़ वगैरह और टेस्टर, ये सभी टूल आप सभी को उपयोग करने होते हैं इस ट्रेड में और इनसे काम करना सीखना होता है आपको। अगर अगली स्लाइड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर रोज़गार के अवसर क्या हैं। तो रोज़गार आपको देखिए यहाँ पर इस टाइप के काम आपको करने पड़ते हैं, यानी कि आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जहाँ पर बिजली बनती है और उसके बाद आपके घर तक पहुँचती है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो सारा काम एक इलेक्ट्रीशियन का ही होता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि आपको किस प्रकार के कार्य एक इलेक्ट्रीशियन का एक कोर्स करने के बाद करने पड़ते हैं। अगली स्लाइड पे अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए योग्यता। तो योग्यता की बात करें तो आपको हाई स्कूल पास होना होता है, 10th पास होना होता है विज्ञान एवं गणित जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और आपके पास हाई स्कूल में गणित एवं विज्ञान के सब्जेक्ट थे तो आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कोर्स की अवधि, तो दोस्तों कोर्स की अवधि जो है वो 2 वर्ष की होती है। 2 साल का ये कोर्स होता है और प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकते हैं। अभी तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होते आए हैं, लेकिन आगे एनसीवीटी की योजना है कि इसको ऑनलाइन कराया जाए। तो 2 वर्ष का कोर्स है और इस 2 वर्ष में ही आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। उसके अलावा अगर अगली स्लाइड पे दोस्तों हम चलते हैं
तो पाठ्यक्रम, तो हमारे यहाँ दोस्तों जो ITI का पाठ्यक्रम है यानी कि जो सिलेबस है उसमें आपको CTS NCVT द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाता है। NCVT एक बोर्ड है केंद्र सरकार का, उसी के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो आपको पढ़ाया जाता है और NCVT द्वारा ही जो है आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। तो अगली स्लाइड पे दोस्तों चलते हैं। अब यहाँ पर रोजगार के अवसर हैं, तो रोजगार के अवसर में मैं सबसे पहले अगर बात करूँ दोस्तों तो इंडियन रेलवे में ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत ही अच्छे रोज़गार आते हैं, बहुत भारी संख्या में नौकरियां आती हैं इसमें। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है नौकरी है इसमें, जो ITI इलेक्ट्रीशियन के लोग करते हैं। उसके अलावा टेक्नीशियन की पोस्ट आती हैं, ग्रुप D की पोस्ट आती हैं। तो ये सारी जो पोस्टें हैं इनमें एक ITI इलेक्ट्रीशियन करा हुआ छात्र इन सभी फॉर्म को भर सकता है और अपनी नौकरी कर सकता है। उसके अलावा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो इसमें भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं ITI इलेक्ट्रीशियंस के लिए और यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी होती है और उसके लिए आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। उसके अलावा अगर तीसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL, तो UPPCL में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए, खासकर इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में प्रत्येक वर्ष वैकेंसीज आती हैं, हर साल अधिक मात्रा में वैकेंसीज आती हैं। तो UPPCL ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है रोजगार का। बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर चौथी बात करें तो जितनी भी मेट्रो अपने यहाँ चलती हैं इंडिया में, जैसे लखनऊ मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, UP नोएडा मेट्रो हो गया, तो ये जितनी भी मेट्रो हैं इनमें सब में इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज बहुत ही अधिक मात्रा में आती हैं। तो दोस्तों ये रोज़गार की बात हुई जो सरकारी क्षेत्र में थे, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो रोज़गार के आपके लिए क्षेत्र थे वो आपको बताए गए। उसके अलावा दोस्तों आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। स्वरोजगार में दोस्तों जैसे मैं अपने कॉलेज का आपको बताऊं तो हम सभी जो स्टूडेंट हैं और मैं जो कि एक इंस्ट्रक्टर हूं ITI इलेक्ट्रीशियन का, तो हम लोगों ने लखनऊ में बेसिकली एक कंपनी या एक छोटी सी फर्म की स्थापना की है जिसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाला रखा है। और हम लोग क्या करते हैं कि घर जाके जो हमारे स्टूडेंट हैं वो घर जाके सर्विस देते हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित और AC रिपेयरिंग से संबंधित जो भी सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर के घर जाकर सर्विस देते हैं। तो ये दोस्तों अपने ITI की ही एक फ़र्म है जिस पे सभी कुछ लड़के हमारे जुड़े हुए हैं, जो कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो स्वरोजगार का एक बहुत ही अच्छा साधन है ये। इसमें आप अपनी कोई इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे इस 2 वर्ष के कोर्स को, ITI इलेक्ट्रीशियन के 2 वर्ष के कोर्स को करने के बाद आप विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एक वायरमैन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसके बाद आप बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वायरिंग वगैरह का ठेका ले सकते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल संबंधित मेंटेनेंस हैं उनका ठेका ले सकते हैं और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो स्वरोजगार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आशा है आप सभी को समझ में आया होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ITI का कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होती हैं और एक ITI के कोर्स में क्या आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद ITI का कोर्स करने के बाद आप किन किन क्षेत्रों में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो बस इतना ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ITI करना चाहते हैं और कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं। इस वीडियो से उन सभी को जानकारी ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों लखनऊ में हमारा ITI कॉलेज है, तो अगर आपको एडमिशन लखनऊ में ITI कॉलेज में लेना है तो नीचे हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, हर एक स्लाइड पर हमने नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।